हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो अभी मेरे पास कुछ टाइम मुझे मिल गया लॉकडाउन में। तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ जो है आउटपुट अपना देता हूँ स्टूडेंट्स को, उनके लिए कुछ ना कुछ बनाता हूँ जो कि उनके काम में है। तो मैंने जो टॉपिक चुना वो है ऑटोकैड सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर जो है हमारी सिविल इंजीनियरिंग लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है और एक ऐसा मात्र सॉफ्टवेयर है जो कि आप कहीं भी रहेंगे आपको इस सॉफ्टवेयर की नीड तो हमेशा पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग ऑटोकैड में आपको सिखाता हूँ। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा सॉफ्टवेयर है, सिंपल सॉफ्टवेयर है। विद इन अ वीक आप बहुत ही अच्छे से सीख जाएंगे। अगर एक वीक भी आप अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसे आप बहुत ही अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा ऑटोकैड। ठीक है, तो ऑटोकैड स्टार्ट करने से पहले मैं उसका आपको बता देता हूँ एप्लीकेशन कहाँ है। तो ऑटोकैड का एप्लीकेशन है, यदि आप मान लीजिए कि बिल्डिंग की ड्राइंग बनाते हैं, जैसे हमने थर्ड सेमेस्टर में ही पढ़ा बिल्डिंग प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, उसमें हमने क्या करा था, एक बिल्डिंग का प्लान हमने बनाया था। तो वो प्लान पहले के टाइम में क्या होता था, जब ऑटोकैड नहीं होते थे उस टाइम में क्या होता था कि वो वाला प्लान जो है हम ड्राइंग हाथ से बनाते थे, जैसा कि हमने बनाया था, यानी कि पेपर पेंसिल और स्केल का यूज़ करके हम ड्राइंग बनाते थे। लेकिन अब आज के टाइम में क्या हो गया कि जब से कंप्यूटर्स आ गए हैं, जब से सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, तो अब हम पेन पेंसिल पेपर का यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर जिसका नाम है ऑटोकैड, उसका यूज़ करके हम क्या करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया एक बेसिक सा यूज़। इसके अलावा जैसे कि आप अगर जाएंगे कि हाईवे डिपार्टमेंट में, जैसे मैंने 2 इयर्स कंसल्टेंसी L&T में वर्क किया था, तो वहाँ पे भी मुझे जो है ऑटोकैड का बिल्कुल यूज़ आया। ऑटोकैड मतलब नेसेसरी है, वहाँ पे कोई सी भी चीज़ आप करेंगे तो उसमें ऑटोकैड का यूज़ आएगा ही आएगा। इसलिए आप सिविल इंजीनियरिंग की कोई सी भी फील्ड में जाएंगे तो आपको ऑटोकैड मस्ट चलाते ही आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ऑटोकैड। तो ऑटोकैड जो है आप चाहें तो लेटेस्ट वाला डाउनलोड कर लेना 2022। मेरे पास अभी जो मेरे सिस्टम में डला हुआ है वो है ऑटोकैड 2007। ठीक है, तो आप कोई सा भी आप चाहें तो लेटेस्ट डाउनलोड कर लेना, वो भी सेम ही रहेगा। और चाहें तो आप अगर ये 2007 वाला मैं चला रहा हूँ पुराना समय से, अगर आपको ये चाहिए तो मैं आपको ये इसकी लिंक में प्रोवाइड आपको कर दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना और उसकी क्रैक कैसे करना है उसकी भी डिटेल्स वगैरह उसमें दी हुई है। तो आप चाहें तो यही, अगर आपके पास में सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन कम है तो आप यही डाउनलोड कर लेना, बहुत ही अच्छे से चलेगा। और चाहें अगर आपके पास में अच्छा सिस्टम है, अच्छा कॉन्फ़िगरेशन है, तो लेटेस्ट वाला डाउनलोड कर सकते हो। दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, उसमें कुछ एडिशनल चीज़ें दी हुई है नए वाली सॉफ्टवेयर में जो कि हमारे यूज़ की नहीं है। इसलिए आप ये या यूज़ करो या फिर पुराना यूज़ करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा ऑटोकैड। ठीक है, तो ऑटोकैड जैसे ही खोलेंगे आपको इस तरीके की स्क्रीन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ये जो हमारी है ये हमारी मॉडल वाली स्क्रीन है। ये जो स्क्रीन है हमारी, ये वाली मॉडल वाली स्क्रीन है। मैं आपको इसमें जो है कीबोर्ड भी शो कर रहा हूँ छोटी सी विंडो में, क्योंकि मुझे कीबोर्ड को का भी हमें पूरी इसमें यूज रहता है। और दूसरी उसके अलावा हमें इसका माउस का भी इसमें हमें यूज रहता है। बिना माउस के ऑटोकैड नहीं चला पाएंगे, इसलिए जिनके पास लैपटॉप है और माउस नहीं है तो आप माउस परचेज करना कंपलसरी है। माउस जो है इसमें सबसे जरूरी चीज है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ऑटोकैड की स्क्रीन ओपन। 2007 हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप दूसरा यूज़ करेंगे तो हो सकता है ये यहाँ पे जो नए वाले में यहाँ पे कुछ अलग तरीके से दिखाएंगे, लेकिन वर्किंग जो प्लेस है हमारी सभी में सेम है, चाहे वो लेटेस्ट वाला हो या फिर जो पुराना वाला हम यूज़ कर रहे हैं वो। चलिए तो अब हम ऑटोकैड हमारा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे ऑटोकैड में क्या रहती है, हमारे ऑटोकैड में कमांड्स रहती है। हमारे ऑटोकैड में क्या रहती है, कमांड्स रहती है। तो वो हमें कमांड्स सीखना है कि कौन से कमांड से क्या चीज होता है। ठीक है, तो उस कमांड को सीखने से पहले मैं कुछ चीजें बता देता हूँ। अगर आप लेटेस्ट वाला ऑटोकैड देखेंगे तो उसमें अभी ये जो हमें ब्लैक वाली स्क्रीन दिख रही है उसमें ब्लैक ना होके वाइट रहती है। तो अगर आप इसमें चाहें तो इसमें भी वाइट कर सकते हैं। इसमें कैसे वाइट कर सकते हैं, तो हमें कुछ सेटिंग्स चेंज करना पड़ेगी, तो हम देख लेते हैं कुछ सेटिंग्स। तो ऑप्शन में अगर जाएंगे
तो ये हमारे पास में डिस्प्ले वाला खुल जाएगा। ऑप्शन में अगर जाएंगे तो डिस्प्ले खुल जाएगा। अगर ये यहाँ से हम कलर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से अभी ये ब्लैक है, अगर हम चाहें तो इसको वाइट कर सकते हैं। ठीक है, वाइट करके अप्लाई एंड क्लोज करेंगे, ओके करेंगे तो ये हमारे पास में स्क्रीन कैसे आ गई, वाइट स्क्रीन आ गई, जो कि आप अभी लेटेस्ट वाले उनमें बाय डिफॉल्ट वाइट स्क्रीन रहती है। लेकिन मुझे जो अच्छी लगती है वो कौन सी अच्छी लगती है, मुझे ब्लैक ही अच्छी लगती है, इसलिए हम ब्लैक स्क्रीन में ही ड्रॉ करेंगे और ब्लैक में ही अच्छे से दिखता है। ठीक है, तो वापस से हमने ब्लैक करा, अप्लाई क्लोज करके ओके कर दिया। तो अगर आपके लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स में भी अगर वाइट स्क्रीन है तो आप चाहें तो ब्लैक में कन्वर्ट कर लें या चाहें तो वाइट में ही कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा आइडियल टाइम में बता देता हूँ आपको सीखने का। आपको ऑटोकेड जो है सेकेंड ईयर में सिविल इंजीनियरिंग में सीख लेना चाहिए, क्योंकि आप धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस करते रहें, जब भी आपको टाइम मिलता रहे तब तब आप उसकी प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, चलिए तो अब सबसे पहली जो कमांड हम सीखने वाले हैं वो है लाइन कमांड। ठीक है, लाइन कमांड के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है मुझे ये लाइन कमांड के लिए मैं डायरेक्ट इस पे क्लिक कर दूंगा तो ये मेरी लाइन कमांड एक्टिवेट हो गई। कैसे, यहाँ पे मुझे नीचे आप देखेंगे स्क्रीन में तो ये दिख रहा है लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, यानी कि लाइन कमांड हमारी एक्टिवेट हो गई है। वो बोल रहा है हमें स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, क्या बोल रहा है हमें कि फर्स्ट पॉइंट आप स्पेसिफाई करिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने एक फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया। चलिए लाइन कमांड से पहले मैं उसकी यूनिट्स के बारे में आपको बता देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो यूनिट्स सबसे पहले हम इसकी सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं UNITS मैंने दबाया UNITS एंड इंटर। अब इसमें इंटर भी यूज कर सकता हूँ, स्पेस भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, दोनों का मतलब इंटर ही होता है। ठीक है, तो ये मैंने इंटर दबाया तो यहाँ से मेरे पास में क्या हुआ, यूनिट्स का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। यूनिट्स के डायलॉग बॉक्स में हम जो है सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट से, इसलिए जो मैं यूनिट सेट कर रहा हूँ वो डेसिमल्स में कर रहा हूँ। अगर आप एक आर्किटेक्चरल ड्राइंग बना रहे हैं, अगर आप जो है हमारा बिल्डिंग का प्लान बना रहे हैं तो उसमें आप चाहें तो कौन सी आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आर्किटेक्चरल ड्राइंग क्या आर्किटेक्चरल यूनिट्स क्या होती है, फीट एंड इंचेस को क्या बोलते हैं, आर्किटेक्चरल यूनिट्स बोलते हैं। और हमारी डेसिमल वाली यूनिट्स कौन सी है, मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर को क्या बोलते हैं हम, डेसिमल वाली यूनिट्स बोलते हैं। ठीक है, प्रिसीजन में ले लेता हूँ, यहाँ पे 2 डिजिट्स का प्रिसीजन ले लेता हूँ, और डिग्री के लिए डेसिमल डिग्री और प्रिसीजन 0। ठीक है, इसको यहाँ से मैं ओके कर देंगे, यहाँ से ओके कर देंगे तो अब हमारी जो यूनिट्स हैं वो सेट हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले यूज करने से पहले आप यूनिट्स भी इसकी सेट कर लेना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, आप सबसे पहली कमांड जो है हमारी लाइन कमांड है। ठीक है, तो लाइन कमांड के लिए मैंने क्या करा, यहाँ से मैंने लाइन को सिलेक्ट कर लिया। अब उसमें बोल रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो मैंने फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया। अब इसके बाद में वो क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो भी मेरा नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो ये मेरी क्या बन गई, ये मेरी लाइन बन गई, ये मेरी एक लाइन बन गई। ठीक है, तो ये क्या बन गई, मेरी एक लाइन बन गई। लेकिन हम लाइन कमांड वगैरह कभी भी यहाँ से नहीं चलाएंगे, क्यों, क्योंकि ये तो बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मुझे कोई सी और दूसरी कमांड चलानी होगी तो मुझे यहाँ से ढूंढना पड़ेगा वो कमांड कहाँ है क्या नहीं है। तो इन सब के लिए हम क्या करेंगे, लाइन कमांड मुझे चलाना है तो मैं मेरे कीबोर्ड पे प्रेस करूंगा L और उसके बाद में एंटर। अब एंटर मैंने आपको बता दिया, या तो एंटर भी आप दबा सकते हैं या स्पेस भी दबा सकते हैं। इसमें स्पेस भी एंटर का ही काम करता है, लेकिन हम हमेशा क्या करते हैं, स्पेस को ही यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि वो दबाने में आसान है, इसलिए हम क्या करते हैं, L मैंने दबाया और यहाँ से एंटर दबा दिया तो ये मेरी लाइन कमांड एक्टिवेट हो गई। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो ये मैंने फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया। अब इसके बाद में वो क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में जहां पे भी चाहूं यहाँ पे मैंने ये स्पेसिफाई कर दिया। अब इसके बाद में इस लाइन कमांड से बाहर आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कीबोर्ड पे ये जो एस्केप है, कीबोर्ड पे जो ये एस्केप है इसे मुझे दबाना पड़ेगा। तो मैं अब ये लाइन कमांड से बाहर निकल आया हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने कैसे ड्रॉ करी ये लाइन कमांड के लिए L एंटर दबाया, यहाँ पे स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो मैंने ये फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई कर लिया। अब इसके बाद में क्या बोल रहा है वो स्क्रीन पे, स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। अब मान लीजिए कि ये यहाँ पे मैंने वापस, आप माउस को देखना है, यहाँ पे मैं जहां पे भी क्लिक कर दूंगा वहां पे ये लाइन बन जाएगी। अब ये इस लाइन कमांड से बाहर निकलने के लिए क्या करना है, मुझे एस्केप को दबाना है। तो ये हो गई हमारी लाइन कमांड। और इसको थोड़ा सा और एडवांस में देखते हैं।
वापस मैंने लाइन कमांड के लिए क्या करा, एल एंटर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है वो, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, तो मैंने ये फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया। अब मान लीजिए कि मुझे कितनी 15 मीटर्स की लाइन मुझे बनाना है। कितने मीटर की बनाना है, 15 मीटर्स की। तो मैं कीबोर्ड पे क्या दबाऊंगा, 15 और उसके बाद में क्या दबाऊंगा, इंटर। इंटर में ये भी दबा सकते हैं, स्पेस भी दबा सकते हैं और ये वाला इंटर भी दबा सकते हैं, सभी एक ही बात है। ठीक है, ये दबा दिया। अब इसके बाद में मैं क्या करूंगा, एस्केप दबा दूंगा। तो ये मेरे पास में क्या बन गई, ये मेरे पास में लाइन बन गई कितनी, 15 मीटर्स की लाइन बन गई। ये मेरे पास में लाइन बन गई जिसकी की लेंथ कितनी है, 15 मीटर्स की लेंथ है। ठीक है, तो इसी तरीके से और मैं कुछ लाइनें बना लेता हूं। चलिए, ये मैंने बना लिया। तो ये हमने लाइन कमांड के बारे में कुछ छोटी छोटी सी चीजें देख ली कि लाइन हम कैसे बनाते हैं, अगर हमें किसी स्पेसिफिक लेंथ की लाइन बनाना हो तो कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब और इसमें देखते हैं कि लाइन में और क्या क्या चीजें हम बना सकते हैं, किस तरीके से बना सकते हैं। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ। तो इरेज करने के लिए कमांड रहती है ई एंटर। इरेज करने के लिए क्या कमांड रहती है, ई एंटर। अब वो पूछ रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, एंटर दबाएंगे, तो ये इरेज हो जाएगा। या तो और किस तरीके से इरेज कर सकता हूं मैं डायरेक्ट इसको सिलेक्ट कर लूंगा और क्या करूंगा, मैं डिलीट को दबा दूंगा, तो भी सारी चीजें मेरी इरेज हो जाएगी। आप चाहें तो किसी भी तरीके से उसको इरेज कर सकते हैं। चलिए, तो लाइन कमांड में ही आगे कुछ और चीजें देखते हैं। ठीक है, मुझे एक लाइन ड्रॉ करना है, तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं एल एंटर करा। अब मुझे बोल रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, मैंने फर्स्ट पॉइंट ये स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है, अब ये मैं देख रहा हूं कि मैं लाइन जो है वो किसी भी डायरेक्शन में ड्रॉ कर सकता हूं, लेकिन मान लीजिए कि मुझे सिर्फ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायरेक्शन में ही लाइन ड्रॉ करना है, तो उसके लिए क्या रहता है, उसके लिए रहता है ऑर्थो ऑन या फिर ऑफ। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, जो F8 जो फंक्शन के साथ में F8 वाली जो की है उसको आप दबा देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, ऑर्थो ऑन हो जाएगा, यानी कि हमारी जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में ही रहेगी। ठीक है, तो चलिए मैं आपको करके बताता हूँ। ये F8 मैंने दबा दिया। ठीक है, फिर से F8 ये दबा दिया। वो क्या हुआ था, पहली बार में 2 बार दब गया था, तो ऑर्थो ऑन हो गया, वापस क्या हो गया था, ऑफ हो गया था। देखिए ये आपकी स्क्रीन पे नीचे आप दिखेंगे ना, तो आपको सारी एक्टिविटी दिखती रहेगी कि पहले जो है ऑर्थो ऑन हो गया था, फिर वापस ऑफ हो गया था। लेकिन अभी अब मैंने क्या एक ही बार दबाया तो क्या हुआ, ऑर्थो ऑन हो गया। किससे हुआ ये, F8 से। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना भूल गया, ये मैं जो भी चीजें बता रहा हूँ ना वो आप एक नोटबुक के पे नोट करते जाइए, अदरवाइज आपको बाद में कुछ भी याद नहीं रहेगा। ये तो मुझे इतनी सारी प्रैक्टिस है, इसलिए मुझे ये चीजें याद है। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो ये चीजें बिल्कुल भी याद नहीं रहेगी, इसलिए आप जो है नोटबुक पे ये सारी कमांड वगैरह लिखते जाइए कि कौन सी चीज से क्या होता है। एल एंटर होता है तो उससे लाइन ड्रॉ होती है। उसके बाद में ऑर्थो ऑन या ऑफ करने के लिए कौन सी रहती है, F8 वाली की रहती है। कौन सी रहती है, F8 वाली की रहती है। अगर आपके पास में इस तरीके का लैपटॉप है जिसमें ब्लू से F8 लिखा हुआ है, तो वो वाली की जो है फंक्शन के साथ में चलेगी, यानी कि जब आप फंक्शन दबाएंगे तभी वो F8 वाली की वर्क करेगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, अब ऑर्थो ऑन हो गया। अब ऑर्थो ऑन हो गया, इसका मतलब मेरी लाइन या तो हॉरिजॉन्टल ड्रॉ होगी या वर्टिकल ड्रॉ होगी। ठीक है, चलिए हॉरिजॉन्टल मुझे मान लीजिए कि 20 मीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैंने 20 लिखा और क्या करा, एंटर कर दिया। तो ये मेरी क्या हो गई, 20 मीटर की लाइन हो गई। अब इस तरफ मान लीजिए मुझे 30 मीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैं क्या करूंगा, 30 लिखूंगा और एंटर कर दूंगा, तो ये मेरी 30 मीटर की लाइन ड्रॉ हो गई। अब इसके बाद में मान लीजिए कि ये मुझे यहाँ पे ज्वाइन करना है इसको, तो मैं यहाँ पे ले आऊंगा, तो ये मेरी ज्वाइन हो जाएगी। उसके बाद में मैं क्या करूंगा, लाइन कमांड से हटने के लिए एस्केप दबाऊंगा, तो ये मेरा जो है इस तरीके का ट्रायंगल बन गया। चलिए, तो ये सारी हो गई हमारी लाइन कमांड के बारे में सारी की सारी डिटेल्स। अच्छा, दूसरी चीज इसमें ऑर्थो आप चाहें ना तो यहाँ से भी ऑन या ऑफ कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे नीचे की साइड में यहाँ पे ऑर्थो, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑर्थो अभी ऑफ हो गया। अभी जो ऑन था ना तो वो ऑफ हो गया। वापस से आप अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऑर्थो जो है ऑन हो जाएगा। और इसकी शॉर्टकट की क्या है, शॉर्टकट की है F8। तो बेटर है कि F8 याद रखिए कि F8 जो है वो ऑर्थो के लिए की है। ठीक है, तो ये हो गया सारा हमारी लाइन कमांड के बारे में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे आगे की कमांड्स के बारे में। तो अभी हमने सिर्फ बस एक बेसिक सिखा है कि लाइन हम कैसे ड्रॉ करते हैं, क्या होता है ऑटोकैड, ये हमने देखा है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।